अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे कि एंगल को कंपास की मदद से कैसे ड्रा करते हैं। क्योंकि बेटा बोर्ड क्लासेस में जब भी ट्रायंगल बनाए उसके अंदर एंगल आए तो एंगल को अगर डी से ड्रा करें, डी से मेजर करके बनाएं तो मार्क्स नहीं मिलते। तो बेटा कंपास से एंगल ड्रा करने हैं और जो एंगल हम कंपास से ड्रा करना सीखेंगे वो होगा 30 का, 60, 45, 75, 90, 105, 120, 135। ज़्यादा बेटा यही यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम ये एंगल सीखेंगे कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले जो एंगल बनाएंगे बेटा कंपास के साथ वो होगा 60 डिग्री। तो बेटा 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मैं हर एंगल 2 दफ़ा बनाऊंगा, क्योंकि बेटा लाइन के एक तरफ एंगल तो सारे बनाना सिखाते हैं, लेकिन बेटा दोनों तरफ एंगल हम बनाना सीखेंगे। लेफ़्ट साइड पर कैसे बनाते हैं और राइट पर कैसे। सबसे पहले बेटा हम जो हमें फिगर दी होगी उसमें बेटा कोई लाइन सेगमेंट दी होगी। हम सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ये बेटा लाइन सेगमेंट ड्रा की हमने, तो सपोज़ इसका नाम है यहाँ पे ए और यहाँ पे इसका नाम है बी। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम मुनासिब से अपने प्रकार खोल लेंगे तकरीबन 1 to 1.5 cm। उसके बाद यहाँ अगर ए पर एंगल का है तो ए पर कंपास रखेंगे और हम बेटा हाफ सर्कल ड्रा कर देंगे। हमने तकरीबन हाफ सर्कल ड्रा कर देना है। उसके बाद बेटा फिर क्या करना है बेटा, फिर हमने यहाँ से प्रकार रखनी है और इधर से पहला कट लगा देना है। ये जो फर्स्ट बेटा आर्क लगेगी, ये एंगल जो होगा तो बेटा ये एंगल होगा 60 का। इसके ऊपर आप पॉइंट सेलेक्ट करें और फिर ये जो पॉइंट बना है हाफ सर्कल के ऊपर और यहाँ पॉइंट ए, इसमें से गुजरती हुई आप लाइन रे ड्रा कर दें। तो बेटा ये पहला एंगल जो होगा दैट इज़ द एंगल ऑफ 60 डिग्री। और बेटा ये रे होगी, रे के एक साइड पर एरो का साइन होता है और यहाँ पास कट लगाकर हम लिख देंगे सी। और यहाँ बेटा सर्कल के अंदर 60 डिग्री हम लिख देंगे। तो ये आपका एंगल बन जाएगा 60 डिग्री। ये बेटा लाइन के इस तरफ है, और अगर लाइन के दूसरी तरफ बनाना हो, क्वेश्चन में आ जाए फिर कैसे बनाना है, फिर तरीका देख लें बेटा। ये लाइन ए बी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें लाइन पॉइंट ए पर कहेगा, बाज़ दफ़ा बी पर। अपने कंपास को उसी तरीके से मुनासिब सा खोल लें 1 cm या 1.5 cm और इधर से लाइन की तरफ से हाफ सर्कल ड्रा कर दें। उसके बाद ये जहाँ पर सर्कल और लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं यहाँ पे कंपास रखें। जितनी कंपास खुली थी उतना ही खुला रहने दें और पहला कट लगा दें। ये जो बेटा पॉइंट हाफ सर्कल पे मिलेगा यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करें। फिर बेटा स्केल पकड़ें इस पॉइंट पे और सर्कल के ऊपर जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वहाँ पर स्केल रखें और इन दोनों पॉइंट में से गुजरती हुई रे ड्रा कर दें। और बेटा ये आपका एंगल बनेगा 60 डिग्री। यहाँ पर पॉइंट सी लिखें और यहाँ पर 60 डिग्री। तो अगर बेटा इस तरह बने तो अंदर को बनेगा, और अगर इधर बने पॉइंट बी पर तो इधर को बनेगा। बात स्टूडेंट बेटा इसमें मिस्टेक करते हैं। एंगल को मेजर कैसे करते हैं वो बेटा देखते हैं। ये बेटा ये आपके सामने प्रोट्रैक्टर एंगल मेजर करने के लिए आपको पता यूज़ होता है। तो एंगल मेजर करने के लिए देखें क्या करना है कि इसके ऊपर ये जो साइन है प्लस का साइन, ये 90 से नीचे को रे आ रही है और ये नीचे वाली लाइन बेटा ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं ये पॉइंट ए पर रखें और नीचे वाली लाइन एन इस पॉइंट के ऊपर आनी चाहिए। ये वाली लाइन जो 90 से आई थी और नीचे वाली लाइन एन पॉइंट ए पर हो और ये नीचे वाली लाइन इस नीचे वाली लाइन के ऊपर हो। फिर चेक करें तो बेटा इधर से जो लाइन आएगी चेक करें एन हमारा 60 का एंगल बनाते हुए इसके नीचे से जा रही है। बेटा एंगल को जब भी रीड करते हैं तो इधर नीचे वाली लाइन इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। तो इस तरफ से बेटा एंगल पढ़ना है जिधर से लाइन होगी। इधर 180 भी लिखा हुआ है और 0 भी लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पे कंपास रख के थोड़ा सा ऊपर करूँ तो चेक करो लाइन इस तरफ है, ठीक है, तो इधर नहीं है। तो बेटा जिधर लाइन होगी उधर से पढ़ना शुरू करना है और उधर से 0 से आपने आना है वापस आगे जाना है 0 to 60।
तो इसलिए ये अंदर वाली जो लाइन है दिस इज़ द एंगल ऑफ 60। और बेटा 180 से बैक नहीं जाते कभी भी, ठीक है, ज़ीरो से हमेशा स्टार्ट करते हैं। लाइन के नीचे से ये ज़ीरो बेशक अंदर है तो इसके सामने वाला एंगल। और अगर मैं ये मेजर करूं तो बेटा उसी तरीके से आपने ये जो पॉइंट है इसको इस लाइन पॉइंट के ऊपर रखना है और ये लाइन इस लाइन के नीचे हो। अब देखें तो लाइन इस तरफ को है, अब देखें तो बेटा ज़ीरो, ये एंगल बाहर वाली साइड से आपने जाना है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एन 60 डिग्री है इसके नीचे। तो यही बेटा एंगल है, साथ आपने मेजर करने का तरीका भी देख लिया। नेक्स्ट बेटा जो एंगल सीखेंगे वो होगा 30 डिग्री का। ये बेटा 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 60 का एंगल बनाना पड़ता है, फिर 60 के एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए उसी तरीके से हम लाइन लगाएंगे। जितनी बेटा क्वेश्चन में गिवन होगी उतनी लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे। मैं इधर भी ड्रा कर दूं क्योंकि हमने दोनों तरफ बनाना है, मैं इकट्ठा काम करता जाऊं। लें जी, इधर भी ए बी और इधर भी ए बी। अगर पॉइंट ए पर कहे तो बेटा तकरीबन 1 या 1.5 cm की कंपास खोल कर बेटा हाफ सर्कल लगा दें। जी, उसके बाद बेटा अंदर से ये पहला कट लगाएं, ये फर्स्ट आर्क लगाएं। तो ये जो पहली आर्क है ये बेटा 60 का एंगल होता है। उसके बाद यहीं पे कंपास रखें और इसको ना कम खोलें, जितनी खुली है उतनी रहने दें। ये सामने बेटा कट लगा दें। एक दफ़ा इस पॉइंट पे जो लाइन के ऊपर है यहाँ पे रखें और एक दफ़ा ये 60 वाले पॉइंट पे रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिलेंगे आपस में, दोनों आर्क आपस में मिल जाएंगी। वो जो पॉइंट हमारा होगा पहले वहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करें, फिर उसमें से बेटा गुजरती हुई लाइन ड्रा करें। तो बेटा ये जो हमारा एंगल बनेगा ये होगा 30 डिग्री का। बेटा पॉइंट लाइन ड्रा करने का तरीका आपको बताया हुआ है, लाइन ड्रा करते वक्त एहतियात करें। तो बेटा इसके इधर इस तरफ एरो का साइन और यहाँ पर ये जो एंगल है जो ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो का एंगल, यहाँ 60 का एंगल, इन दोनों को बाइसेक्ट करने से जो एंगल बना है डैट इज़ द एंगल ऑफ 30 डिग्री। और यहाँ पर कट लगा के लिख दें सी। तो ये एंगल बेटा 0 और 60 को हाफ करने से जो एंगल बनेगा वो होगा 30 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम बी पे यही एंगल बनाना चाहें, पहले ए पे बनाया है तो बेटा यहाँ बी पे कंपास रखें, हाफ सर्कल ड्रा कर दें। उसके बाद बेटा जितनी कंपास खुली है इसको अंदर से रखें। ये पहली आर्क लगाएं ये 60 की, फिर बेटा इसको बाइसेक्ट कर लें, एक दफ़ा 0 पे रख के और एक दफ़ा 60 पे रख के। तो ये जो बेटा आर्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों आर्क का, इसमें से गुजरती हुई रे ड्रा कर दें। लें जी, तो बेटा ये एंगल होगा 30 डिग्री और यहाँ पे लिख दें सी। तो बेटा इसको भी जैसे पहले मेजर करना सिखाया आपको, आप इसको मेजर करें तो ये 30 डिग्री का होगा। उसके बाद हम सीखेंगे बेटा 120 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। 120 डिग्री का एंगल भी बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले हमने लाइन ड्रा करनी है, लाइन सेगमेंट। ये बेटा एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी और ये भी एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा कर दी। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर बी, ये ए और ये बी। अगर पॉइंट ए पर बनाना हो तो क्या करेंगे, जैसा कि पहले कहा है कि अपनी मुनासिब सी प्रकार खोल लें और एक दफ़ा बेटा कट लगा दें, ये हाफ सर्कल ड्रा करें। उसके बाद बेटा यहाँ पे पहला कट ये कितने डिग्री का होता है, 60 का। फिर यहाँ पे रख के बेटा दूसरा कट लगाएं। ये हाफ सर्कल को जहाँ पे कट करेगा बेटा इसमें से गुजरती हुई आप लाइन रे ड्रा कर दें और पहले पॉइंट स्केल, इसमें से गुजरती हुई लाइन। तो ये जो एंगल बना है यहाँ पर सी लिखें, दैट इज़ द एंगल ऑफ 120 डिग्री। ओके बेटा। उसके बाद नेक्स्ट अगर यही बेटा हमने बनाना हो पॉइंट बी पर, फिर क्या करेंगे, फिर बेटा हम यहाँ पर बी पर कंपास रखेंगे और हाफ सर्कल ड्रा कर देंगे।
फिर बेटा अंदर से पहली आर्क लगाएं तो 60 डिग्री, बेटा यहाँ पे रख के आर्क लगाएं तो 120 डिग्री। तो ये जो दूसरा बेटा हमारी आर्क लगी है डेट इज़ द 120 डिग्री। तो बेटा इन दोनों पॉइंट को बी और इसमें से गुजरती हुई रे ड्रा कर दें। तो बेटा ये जो पॉइंट होगा डेट इज़ द सी, और यहाँ पर इसको कहेंगे 120 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हमने एंगल सीख लिए 60 का, 30 का, 120 का। अब बेटा नेक्स्ट एंगल हम सीखेंगे 90 डिग्री का। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले रे ड्रा करेंगे। इधर भी मैं ड्रा करता हूँ। इसका पॉइंट ए, बी, ए और बी। फिर बेटा हमने क्या करना है, ए पे कंपास रखें हाफ सर्कल, और यहाँ से बेटा कंपास रखें, पहली आर्क लगा दें 60 डिग्री की, दूसरी आर्क 120 की। फिर बेटा 60 और 120 वाली बेटा जो आर्क लगी है सेमी सर्कल के ऊपर, इनको बाइसेक्ट करना है। एक दफ़ा बेटा अपनी कंपास रखें 60 पे, इस यहाँ पे आर्क, फिर दूसरी दफ़ा इसको कट करें। जहाँ पर ये दोनों लाइनें बेटा कट हों, जहाँ पर दोनों आर्क कट हों बेटा वहाँ से गुज़रती हुई लाइन ड्रा कर दें। ये लें जी। और बेटा ये जो हमारा एंगल बनेगा डेट इज़ द 90 डिग्री। यहाँ पर इसको लिख लें पॉइंट सी। नेक्स्ट यही एंगल बेटा आपने बनाना हो, अंदर यहाँ पे लिख दें 90 डिग्री। यही एंगल बेटा पॉइंट बी पर बनाना हो तो हम उसी तरीके से हाफ सर्कल ड्रा करेंगे। ये बेटा हाफ सर्कल। उसके बाद ये पहली आर्क लगाएं 60 डिग्री की, दूसरी आर्क बेटा जब लगाएंगे तो 120 की, फिर यहीं पे रख के बेटा ऊपर आर्क एक दफ़ा 60 पे रख के और एक दफ़ा 120 पे रख के, जहाँ पर दोनों आर्क बेटा आपस में मिली हैं वहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट कर लें और इसमें से बेटा गुज़रता हुई रे ड्रा करें। तो बेटा ये जो रे होगी ये 90 का एंगल बनाते हुए जाएगी और यहाँ अंदर लिख दें 90 डिग्री। नेक्स्ट बेटा हम एंगल 45 का बेटा बनाना सीखेंगे जी। बेटा अब 45 के एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन इधर ड्रा कर लेते हैं और एक लाइन इस तरफ ड्रा करेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ इसको नाम दे दें, ये ना ए, ये बी, ये ए और ये बी। बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर रखनी है कंपास, हाफ सर्कल ड्रा करेंगे, ये हाफ सर्कल। उसके बाद बेटा पहली आर्क लगाएं 60 की, जहाँ पे 60 की आर्क लगी है वहाँ पे रखें दोबारा कंपास 120 की, और फिर यहाँ पे रखें 60 पे। बेटा 45 के लिए पहले हमें 90 का एंगल बनाना पड़ता है, लेकिन बेटा ये 90 का एंगल जो होगा इसके लिए हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे क्योंकि ये एंगल चाहिए नहीं, हमें सिर्फ इसकी हेल्प चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हम रखेंगे स्केल और डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे। बेटा छोटे छोटे डॉट ड्रा करें, बहुत खूबसूरत लगेगी लाइन। इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रा कर दें। यहाँ पर डॉटेड लाइन के भी एरो का साइन। बेटा पूरी डॉटेड लाइन हमारे लिए अहम नहीं थी, बल्कि ये डॉटेड लाइन सर्कल को जहाँ पे बेटा इसने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हमें चाहिए था। ये पॉइंट 60 का, ये 90 का, ये 120 का। अब बेटा 0 और 90 के पॉइंट को बाइसेक्ट करना है हमने, 0 के और 90 के पॉइंट को। 0 और 90 के पॉइंट को बाइसेक्ट करने के लिए बेटा यहाँ पे कंपास रखें और बेटा एक दफ़ा यहाँ पे रख के आर्क लगा दें और एक दफ़ा ये 90 के एंगल पे। बेटा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बात स्टूडेंट ये ऊपर वाले पॉइंट पे प्रकार रखते हैं, बेटा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रखनी है सर्कल के ऊपर, जो सर्कल के ऊपर 90 का एंगल है यहाँ पर।
तो बेटा यहाँ पर दोनों आर्क 0 और 90 पे रख के जो आर्क लगाई वो जिस पॉइंट पर मिली हैं वो पॉइंट सेलेक्ट करें और फिर इस पॉइंट को पॉइंट ए से मिला दें। तो ये जो आपका एंगल होगा बेटा ये बनेगा 45 का, यानी कि 0 का और 90 का हाफ। अंदर लिख दें 45 डिग्री और यहाँ पर कट लगा के लिख देंगे सी। बेटा इसी तरीके से अगर हमने बी पर बनाना हो तो हम सबसे पहले उसी तरीके से 90 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पर कंपास रखें, हाफ सर्कल, अंदर से ये पहला कट लगा दें 60 का, फिर बेटा ये दूसरा कट लगा दें 190 का और फिर यहाँ पे रख के पहली आर्क 120 पे रख के दूसरी आर्क। तो यहाँ से गुज़रता हुआ ये जहाँ पे दोनों आर्क बेटा मिली हैं, बेटा जहाँ पे दोनों आर्क मिली हैं उसमें से गुज़रती हुई डॉटेड लाइन हम ड्रा करेंगे। डॉटेड लाइन जैसे कि पहले बताया कि छोटे छोटे डॉट ड्रा करें। लें जी, ये बेटा छोटे छोटे डॉट ड्रा किए। यहाँ पर हमें पूरी डॉटेड लाइन नहीं चाहिए बल्कि ये पॉइंट चाहिए जहाँ पे सर्कल के साथ बेटा इसने टच किया। उसके बाद अपनी कंपास यहाँ पे रखें, एक दफ़ा 90 पे रख के आर्क लगा दें और एक दफ़ा 0 पे रख के आर्क लगा दें। तो ये जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पॉइंट सेलेक्ट करें और इस पॉइंट में से गुज़रती हुई लाइन ड्रा कर दें। ये रे ड्रा करें। तो बेटा ये जो एंगल बनेगा डैट इज़ द एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पर पॉइंट हम लिखेंगे सी। ये बेटा अब हम 135 का एंगल बनाएंगे। 135 का एंगल ड्रा करने के लिए बेटा एक ये लाइन मैंने ड्रा कर दी और इधर भी बेटा एक लाइन ड्रा कर दी। दिस इज़ द ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ ए और दिस इज़ बी। बेटा अगर ए पर ड्रा करना हो तो उसी तरीके से 135 भी 145 अकेला 45 की तरह होता है, लेकिन ये बाहर को ड्रा होगा। बेटा इसके लिए भी हाफ सर्कल, यहाँ पे कट आर्क रखें, कंपास पहला कट लगाएं, ये बनेगा 60 का। फिर यहाँ पे रखें, दूसरा कट लगाएं, ये बनेगा 120 का। फिर बेटा यहाँ पे आर्क रखें, तीसरा कट लगा दें। ये बेटा जिस सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करे वो बेटा पॉइंट होगा 180 का। यहाँ पे 0 से 60, फिर 120, ये 180। अब 180 और 120 को बाइसेक्ट करें। अब हमने क्या करना है, 90 का एंगल बेटा ड्रा करना है, ठीक है। अगर 90 ड्रा करने के बाद हम देखते हैं क्या करना है। 90 का ड्रा करने के लिए बेटा हम यहाँ पे रखेंगे 60 पे आर्क, 60 पे रख के कंपास एक आर्क, 120 पे रख के दूसरी आर्क, ये एंगल 90 का। तो बेटा 90 पे बेटा डॉटेड लाइन उसी तरीके से ड्रा करेंगे। लें जी, ये डॉटेड लाइन में ये पॉइंट हमारे लिए अहम था। अब बेटा 45 और 135 में ये फ़र्क है कि अगर हम यहाँ 0 से 90 को बाइसेक्ट करें तो ये 45 का होगा, लेकिन अगर ये 180 और 90 को बाइसेक्ट करें तो बेटा 90 और 180 के दरमियान में जो एंगल बनता है डैट इज़ द 135। तो इसके लिए बेटा हमने अब अंदर को नहीं बाहर को बाइसेक्ट करना है। एक दफ़ा जहाँ पे सर्कल 180 का पॉइंट बना है वो उसको वहाँ पे रख के आर्क लगाएं और एक दफ़ा 90 पे रख के लगा दें। जहाँ पर ये दोनों आर्क मिल जाएं बेटा वहाँ पर आप पॉइंट सेलेक्ट करें और ये जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है उसमें से गुज़रती हुई हम रे ड्रा करेंगे। तो ये हमारा एंगल बन जाएगा 135। इधर लिख देंगे हम 135 डिग्री। नेक्स्ट बेटा हमने अगर यही एंगल बनाना हो पॉइंट बी पर तो हम क्या करेंगे, हाफ सर्कल, हाफ से भी थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि तीन आर्क लगनी है। ये पहला बेटा जो आर्क पहली लगी है ये 60 की है, उसके बाद दूसरी आर्क बेटा 120 की, उसके बाद बेटा तीसरी आर्क है जो ये 180 की। अब हमने असल में किसको बाइसेक्ट करना है, बस ये याद रखना है 90 और 180 के एंगल को। अब हम बाइसेक्ट करेंगे एक दफ़ा 120 पे रख के और एक दफ़ा 60 पे रख के, ये पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेटा फिर यहाँ से गुज़रती हुई हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे।
ये जो हमने डॉटेड लाइन ड्रा की, इसके आगे एरो का साइन, ये पॉइंट हमारे लिए अहम था। अब जैसा कि आपको बताया कि अगर हमने 45 का ड्रा करना है तो 0 को और 90 को बाइसेक्ट करेंगे जैसा कि ऊपर है, लेकिन 135 का ड्रा करना है 90 और 180 को ड्रा करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। एक दफ़ा कंपास रखें 180 पे, इधर आर्क, और एक दफ़ा 90 पे रख के इधर आर्क। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसमें से गुजरती हुई हम लाइन रे ड्रा करेंगे, तो हमारा जो एंगल बन जाएगा वो होगा 135। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट एंगल जो हमने सीखना है वो होगा 75 का। जी बेटा नेक्स्ट एंगल हमने जो सीखना है वो है 75 का। बेटा 75 का एंगल ड्रा करने के लिए हमने रेड लाइन ड्रा करनी है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अगर पॉइंट ए पर एंगल बनाने का कहे 75 का, तो बेटा 75 का एंगल बनाने के लिए भी हमें 90 का एंगल ड्रा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेमी सर्कल, ये आर्क 60 की, ये आर्क 120 की, यहाँ पे रख के पहला कट, यहाँ पे रख के दूसरा कट, ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर बनेगा 90 का एंगल। तो बेटा इसमें से गुजरती हुई डॉटेड लाइन में हम रे ड्रा करेंगे। नहीं जी, ये डॉटेड लाइन में हमने रे ड्रा की, तो ये जो हमारा पॉइंट है लाइन ड्रा हुई है डैट इज़ द 90, यानी कि ये रे है जो 90 का एंगल बना के जा रही है। अब बेटा यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे लिए ये 90 का है। अब हम ज़ीरो, अच्छा ये 90 का बन गया। अब बेटा 75 अगर बनाना है तो याद रखें ये 60 और 75 को बाइसेक्ट करना है, 60 को और 75 को। इसके लिए कोशिश करें बेटा कंपास अपनी रखें 60 पे, 90 के पॉइंट जितनी खोल लें या उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन पहले से थोड़ी सी कम कर लें। ठीक है। तो बेटा कंपास को 60 वाले पॉइंट पे रखें और पहले जितनी खुली है उससे थोड़ा सा कम कर लें, और फिर एक दफ़ा 60 पे रख के आर्क और एक दफ़ा 90 पे रख के आर्क। बेटा ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले कट इसको थोड़ा सा कम कर लें, इसलिए कि जब आर्क दूर लगती हैं तो बेटा वो इस तरीके से कट करती हैं। तो बेटा देखें मैं क्यों कह रहा था कि अपने कंपास को कम कर लें। सपोज ये 90 का एंगल है, हमने बाइसेक्ट करना है 60 और 90 को, एक दफ़ा 60 पे रख के आर्क, एक दफ़ा 90 पे रख के आर्क। तो बेटा यहाँ पर जो आर्क इस तरह मिलती हैं इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि ये आर्क इस पॉइंट से बहुत दूर लगती है। लेकिन अगर मैं इसी कंपास को कम खोलूँगा तो मेरी आर्क देखें किस तरह लगेगी, एक दफ़ा यहाँ पे रख के आर्क और एक दफ़ा यहाँ पे रख के आर्क। इसमें बेटा मुझे वाज़े तौर पर एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन जब आर्क इस तरह आपस में मिलती हैं, याद रखें इस तरह, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट कॉमन मिलते हैं, इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब इस तरह आपस में आर्क मिले तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन मिलता है। तो इन दोनों में आप खुद देख लें, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट कॉमन है क्योंकि ये ज़्यादा दूर लगेगी, और ये जो करीब लगी है इसमें पॉइंट कॉमन वाज़े तौर पर मिल जाएगा। अब बेटा हमने ये जो हमारी आर्क लगी है 75 की, बेटा इसमें से गुज़रती हुई रे ड्रा कर दें जो पॉइंट ए पे मिले। दिस इज़ द एंगल ऑफ 75 डिग्री। उसके बाद हमने बेटा नेक्स्ट जो काम करना है वो है इस बी पर बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, मुनासिब सी कंपास खोल लें, तकरीबन जितनी पहले खोली थी ये लें। उसके बाद बेटा यहाँ से हाफ सर्कल, जी बेटा इसके बाद हम यहाँ पे पहले 90 का एंगल, उसी तरीके से एक दफ़ा ये 60 का, एक दफ़ा ये 120 का, यहाँ पे आर्क रखें, कंपास रखें, आर्क लगा दें, और फिर 120 वाले पॉइंट पे रखें तो आर्क लगा दें। ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगी बेटा वो होगा 90 का एंगल। अब 90 का एंगल बेटा ड्रा करने के लिए हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे।
ये बेटा हमने डॉटर लाइन ड्रा कर ली। यहाँ पर पूरी पॉइंट लाइन में से बेटा ये पॉइंट अहम है जो 90 डिग्री बना रहा है। फिर एक दफ़ा यहाँ पर इस पॉइंट पे और एक दफ़ा 60 के पॉइंट पे बेटा हम रखेंगे अपनी कंपस को और इसको कर देंगे बाइसेक्ट। कंपस को पहले से थोड़ा सा कम खोल लें, एक दफ़ा यहाँ पे रख के आर्क लगाएं और ये बेटा दूसरी दफ़ा यहाँ पे रख के आर्क लगाएं 90 वाले पॉइंट पे। ये जहाँ पर मिले वहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करें और इसमें से गुजरती हुई बेटा रे ड्रा कर दें। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा डेट इज़ द एंगल ऑफ 75 डिग्री। नेक्स्ट बेटा हम लास्ट एंगल बनाना सीखेंगे 105 डिग्री। जी बेटा ये लास्ट एंगल 105 और 105 के लिए भी हमें पहले 90 का एंगल ही बनाना पड़ेगा। दोनों तरफ मैंने बना लिया। अब बेटा 105 के लिए हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा 90 के पॉइंट को और 120 के पॉइंट को, क्योंकि 90 और 120 के दरमियान जो एंगल आता है वो होता है 105। तो एक दफ़ा 90 के पॉइंट पर रखेंगे आर्क, इस तरह अपनी कंपस रखी 90 के पॉइंट पर यहाँ पे आर्क और एक दफ़ा 120 पे रख के। तो जहाँ पर दोनों बेटा ये आर्क मिलेंगी उस पॉइंट पे रखेंगे बेटा स्केल और इसमें से गुजरती हुई हम रे ड्रा कर देंगे। दें जी, तो अंदर लिख देंगे 105 डिग्री। उसके बाद अगर इस तरह बनाना हो पॉइंट बी पे तो इधर बेटा 120 का ये पॉइंट है और 90 का ये है। तो एक दफ़ा 120 पे रखें कंपस, एक दफ़ा 90 पे रखें। जहाँ पर दोनों आर्क मिल जाएं वो पॉइंट सेलेक्ट करें और इस पॉइंट में से गुजरती हुई बेटा हम रे ड्रा करेंगे जो कि पॉइंट बी से मिलेगी। लें जी, और ये पॉइंट है जो ये होगा सी, यहाँ पर लिख देंगे 105 डिग्री और यहाँ पर लिख देंगे बेटा पॉइंट सी। तो ये थे बेटा एंगल जो कि हमारे 9th में और 10th में बेटा यूज़ होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपस। अब बेटा एक दफ़ा सारों का हम रिवीजन कर लें सारे एंगल्स की। बेटा 60 का एंगल डायरेक्ट बनता है, हाफ सर्कल ड्रा करें, जितना कंपस खोल के हाफ सर्कल ड्रा किया ये जो पहला कट लगेगा डेट इज़ द 60 डिग्री। उसके बाद 30 का एंगल जो बनता है इसके लिए 60 के एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे आर्क कंपस रखें 60 का एंगल, फिर एक दफ़ा यहाँ पे कंपस रखें, पहली आर्क 60 पे रख के इसको बाइसेक्ट करें तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 30 डिग्री। बेटा 120 का बहुत आसान है, यहाँ पे कंपस रखें, पहली आर्क 60 की, दूसरी आर्क 120 की, और इधर से अगर देखें पहली आर्क अंदर से 60 की, दूसरी 120 की। इसी तरीके से 90 का एंगल भी बहुत आसान है। 90 के लिए हमें हेल्प लेना पड़ती है 60 डिग्री की और 120 की। 60 और 120 को बाइसेक्ट करें तो 90 का एंगल। नेक्स्ट बेटा हमने एंगल जो बनाया है वो है 45 और 45 के लिए बेटा हमें हेल्प लेना पड़ती है 90 की। 90 का एंगल बनाएं लेकिन डॉटर लाइन में, लेकिन फिर 0 और 90 जहाँ पे बन रहे हैं एंगल, 0 का एंगल और 90 के एंगल को बाइसेक्ट कर दें तो वो एंगल बनेगा 45 का। नेक्स्ट एंगल बेटा हमारा 135 का, 45 का एंगल बना था 0 और 90 को बाइसेक्ट करके। ये बेटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर पहले आर्क लगानी है इधर से 60 की, दूसरा बेटा यहाँ पे कंपस रखें, दूसरी आर्क लगेगी 120 की, यहाँ पे 120 पे कंपस रखें और तीसरी आर्क लगा दें तो 180 की। फिर बेटा हम बाइसेक्ट करेंगे 180 और 90 को, 180 और 90 को बाइसेक्ट 180 और 90 को बाइसेक्ट करने से जो एंगल बनेगा वो होगा 135 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बेटा 75, इसके लिए भी हमें पहले एंगल बनाना पड़ता है 90 का, लेकिन 45 और 75 में ये फ़र्क है कि 45 बाद में बाइसेक्ट करते हैं 0 और 90 को, लेकिन 75 का एंगल बनाने के लिए हम बाइसेक्ट करते हैं 60 और 90 को। ठीक है, बस एंड पे जाकर यही फ़र्क आता है कि आखिरी दफ़ा बाइसेक्ट करना होता है यहाँ पे 0 और 90 को, और 75 के लिए बाइसेक्ट करना होता है एक दफ़ा कंपस 60 पे रखें और एक दफ़ा 90 पे। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एंगल 105 में जैसे 75 है वैसे ही 105 है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें आपने बाइसेक्ट करना है
120 को और 90 को और 105 को 120 को 90 और 120 को अगर बाइसेक्ट करें तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो होगा 105। तो ये बेटा आज आपने सारे के सारे एंगल बनाने हैं और इनकी बेटा आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि जब ट्रायंगल बनाना पड़े तो उस वक्त हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।